एक ऐसा नाम जिसे सुनकर कभी पूरे सीवान में सन्नाटा छा जाता था। एक ऐसा नेता जो 4 बार सांसद बना, लेकिन जिसकी पहचान राजनीति से ज्यादा खौफ और अपराध की दुनिया से जुड़ी रही। आज की कहानी है बिहार के सबसे चर्चित बाहुबली नेताओं में से एक मोहम्मद शहाबुद्दीन की। 10 मई 1967 को बिहार के सीवान जिले के प्रतापपुर गांव में मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म हुआ। कॉलेज के दिनों में ही उनका नाम अपराध और राजनीति दोनों से जुड़ने लगा। 1990 में वे पहली बार विधायक बने। इसके बाद उनका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा और 1996 से 2004 तक लगातार 4 बार सीवान से लोकसभा सांसद चुने गए। लेकिन राजनीति के साथ साथ उन पर हत्या, अपहरण, रंगदारी और अन्य गंभीर अपराधों के कई आरोप भी लगते रहे। समय के साथ सीवान में उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि उन्हें बिहार के सबसे ताकतवर बाहुबलियों में गिना जाने लगा। कई रिपोर्टों के अनुसार उस दौर में सीवान में उनके नाम का इतना दबदबा था कि लोग खुलकर उनके खिलाफ बोलने से भी डरते थे। उनके समर्थक उन्हें गरीबों का मददगार बताते थे, जबकि विरोधी उन्हें भय और आतंक का प्रतीक मानते थे। 1997 में जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद की हत्या का मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया, जिसमें उनका नाम भी सामने आया था। 2004 में सीवान की 2 भाइयों सतीश राज और गिरीश राज की अपहरण और हत्या का मामला देश भर में सुर्खियों में रहा। बाद में इस मामले में अदालत ने शहाबुद्दीन को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा सीपीआई एमएल कार्यकर्ता छोटीलाल गुप्ता के अपहरण मामले में भी उन्हें उम्र कैद की सजा मिली। इसी सजा के बाद उनका चुनाव लड़ना भी बंद हो गया। 2005 के बाद बिहार में प्रशासनिक कार्रवाई तेज हुई और धीरे धीरे उनका राजनीतिक और आपराधिक साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। कई वर्षों तक जेल में रहने के बाद 1 मई 2021 को कोविड-19 संबंधी जटिलताओं के कारण दिल्ली के अस्पताल में उनका निधन हो गया। उस समय भी उम्र कैद की सजा भुगत रही थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब बिहार की राजनीति, बाहुबल और अपराध एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई दिखाई देती थी। आज भी उनका नाम सुनते ही सीवान और बिहार की राजनीति का एक पूरा अध्याय लोगों की यादों में ताज़ा हो जाता है।